जी, लास्ट टाइम आपको बताया कि क्या आई हैव डन, आफ्टर दैट आई हैव डन ब्लास्ट यहाँ से, और इसके बाद जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को एनालाइज करवाने थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है उसने जॉब टाइटल जो खुद से उसने दिया था ये वो है, ठीक है। ये आपके फास्ट है कि फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग खुद से जॉब टाइटल दे देता है। नेक्स्ट इज RID नंबर, दैट इज अ स्पेसिफिक ब्लास्ट सर्च आइडेंटिटी नंबर, जो कि ब्लास्ट खुद से इसको खुद जनरेट करता है। उसके बाद उसकी सर्च है कि एक्सपायर, ये आपका कुछ टाइम के लिए उसके पास सेव होता है, ऑलमोस्ट 1 डे के लिए। आफ्टर 24 आवर इट गेट्स एक्सपायर्ड। उसके बाद उसने प्रोग्राम बताया है, डेटाबेस बताई है कि कौन सी यूज़ हुई भी है। आफ्टर दैट इज़ क्यूरी आईडी, ये आपकी जो है वो आईडी ये खुद से जनरेट करता है ब्लास्ट प्रोग्राम। आफ्टर दैट इज डिस्क्रिप्शन कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल टाइप, अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस इसकी मॉलिक्यूल टाइप दी गई है। नेक्स्ट इज द क्यूरी लेंथ, दैट इज 3488। अब यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शंस हैं। अब डिस्क्रिप्शंस में ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में नेम गिवन है, आफ्टर दैट इज मैक्स स्कोर नंबर, टोटल स्कोर, आफ्टर दैट इज क्यूरी कवरेज, ई वैल्यू, परसेंटेज आइडेंटिटी एंड एक्सेशन नंबर। सबसे पहले जो यहाँ पे ये गिवन नेम है, दैट इज द नेम ऑफ एंट्री, ठीक है। जो इसकी एंट्री के साथ इसको अपना मैच मिला है, ये उस एंट्री का नेम है। आफ्टर दैट इज मैक्स स्कोर, ये मैक्सिमम स्कोर जो है ये इसकी मैचिंग एबिलिटी की वजह से डिपेंड करता है कि इसका कितना आया है। उसके बाद कवरेज, क्यूरी कवरेज है। क्यूरी कवरेज मींस कि आपने जो सीक्वेंस दिया था दैट वाज टोटल ऑफ 3488, तो 3488 में से कितनी आपकी जो क्यूरी थी या आपका जो सीक्वेंस था वो कितना कवर हुआ है, दैट इज 100%। का मतलब है कि 1 से लेके 3488 तक सारे के सारे जो है वो क्यूरी कवर की है। आफ्टर दैट इज ई वैल्यू, ई वैल्यू जो है दैट इज एक्सपेक्टेड एरर वैल्यू। ये एरर वैल्यू जो है रिस्पेक्टिव टू डेटाबेस कैलकुलेट की जाती है, और ये जीरो का मतलब है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ये जितना लेस होगा माइनस की तरफ 10 माइनस में होगा, दैट इंडिकेट्स कि इसके अंदर एरर चांसेस उतने ही कम है। हाँ, अगर आपका 10 पॉजिटिव 2 3 4 आ रहा है तो दैट इंडिकेट्स कि इसके अंदर एरर चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज परसेंटेज आइडेंटिटी, ये परसेंटेज आइडेंटिटी गिवन है। 100% का मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी किस सीक्वेंस के साथ आइडेंटिटी मिल गई है इन द डेटाबेस, अगर नहीं तो फिर वो कम होगी। और उसके बाद ये लास्ट पर एक सेशन नंबर है। अच्छा, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट सेशन नंबर्स, बिकॉज एक्सेशन नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं हर एक एंट्री के। अब यहाँ पर ये जो एक्सेशन नंबर है, बेसिकली जो फर्स्ट है, ये हमने चूँकि NCBI से ही सीक्वेंस लिया था, तो ये आपका जो फर्स्ट इधर मैच आ रहा है या जो अलाइनमेंट आ रही है वो इसकी अपनी ही एक्सेशन नंबर के साथ आ रही है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। यहाँ पर हम लोगों ने जो सीक्वेंस दिया था मैं उसमें आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे जो सीक्वेंस था उसके अंदर ये आप देख सकते हो कि इट इज़ द एक्सेशन नंबर NM_031438.4। तो यहाँ पर जो इसके रिजल्ट्स हैं उसमें भी जो फर्स्ट एक्सेशन नंबर है वो यही सेम है। इसलिए हम कभी भी जो है, चूँकि हमने डेटाबेस से ही सीक्वेंस लिया है और उसको उसी डेटाबेस के साथ अलाइन किया है, तो ऑब्वियसली उसका सेम के साथ रिजल्ट आना ही था, इसलिए हम फर्स्ट वाले को कंसिडर नहीं करते। हाँ, हम सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड वाले में जो है वो क्या है, किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है, उसकी जो परसेंटेज आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी लेस है, ठीक है। इसके बाद इसके ये एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म है। नेक्स्ट इज अ ग्राफिक समरी फॉर्म। ग्राफिक समरी फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट लेंथ की लाइंस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जो है ये ब्लू लाइन है, दैट इज़ अ क्यूरी। आप देख सकते हो क्यूरी लेंथ वॉज 3488। यहाँ पर 1 से स्टार्ट लेके 3250 तक लास्ट नंबर है, बट आपके यहाँ तक एंड नहीं हुआ बल्कि आगे भी क्यूरी ऑनवर्ड गोइंग है। इससे आगे का जो नंबर था वो काफ़ी बड़ा था, वो 3488 से काफ़ी बड़ा नंबर था, इसलिए उन्होंने सिर्फ इंडिकेट किया है कि ये 3488 तक यहाँ तक एंड हो जाता है। उसके बाद ये ग्राफिकल फॉर्म में डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये रेड है, इट इज़ पर्पल टू पिंक शेड। नेक्स्ट ये ग्रीन कलर है। इसी तरह इसमें ब्लू और एंड ब्लैक कलर भी होता है। ये आपकी जो है अलाइनमेंट स्कोर्स इंडिकेट करते हैं। रेड कलर इंडिकेट्स के वहाँ की अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। पर्पल टू पिंक कलर जो है वो उससे थोड़ा सा लेस है। ग्रीन जो है वो मॉडरेट है, और फॉर ग्रीन ब्लू जो है दैट इज़ लेसर देन मॉडरेट, और जो ब्लैक कलर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इसके अंदर आपको क्यूरी कवरेज जो है वो इस ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड जो आपके पास है, यहाँ ये स्टार्टिंग से कुछ मिसिंग है, यहाँ का पार्ट,
ठीक है, लेकिन एंडिंग कंप्लीट हो रही है। इसी तरह ये भी कुछ इसी तरह के सीक्वेंसेस हैं जिनके अंदर स्टार्टिंग मिसिंग आ रही है लेकिन एंड कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाओ तो इस ग्राफिकल समरी में आप देखोगे कि स्टार्टिंग ये आपके पास बहुत शॉर्ट फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं जो कि चंद फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100 के करीब यहाँ से फ्रेगमेंट स्टार्ट हो रहा होगा और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1500 तक मैक्सिमम जाएगा ये फ्रेगमेंट। और इसी तरह ये नीचे वाला जो है ये 16-1700 तक चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी ग्राफिकल समरी है जिसको देखते हुए आपको पता लगता है कि हाँ जी यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। अब इसी ग्राफिकल समरी को यूज़ करते हुए हम आगे अलाइनमेंट पे मूव करते हैं। इसके ऊपर हम एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो गया। बी वेरी केयरफुल, मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक नहीं किया है, क्लिक्ड ऑन द सेकंड लाइन, उससे मैं उससे उसकी अलाइनमेंट पे जा रही हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ जी, ये अलाइनमेंट। अब आप लोगों ने पीछे देखा था मैच, मिसमैच और गैप, तीन उसने जो है वो पेनल्टीज या उसके स्कोर्स पूछे हुए थे। गैप, सॉरी, सबसे पहले मैच की बात करते हैं। मैच क्या होता है कि अगर ए के सामने ए आ रहा है तो दैट इज अ मैच। बी वेरी केयरफुल, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट, नॉट द कम्प्लीमेंटैरिटी। कम्प्लीमेंटैरिटी में ए के आगे टी का होना जरूरी है, ए के साथ टी का बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर अलाइन किया जा रहा है क्यूरी सीक्वेंस को जो कि आपने सीक्वेंस दिया है ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस वजह से इसके दो आपको नजर आ रहे होंगे स्टैंड, दैट इज क्यूरी एंड सब्जेक्ट। क्यूरी का जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, दैट इज द नंबर 1 अन रेजिड्यू, और जो सब्जेक्ट का है नंबर 2 रेजिड्यू से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन में सारे जो है वो मैचेस हैं। अब इन मैचेस का ही कैसे पता लगता है, ये आपके पास जो ऊपर वाली बार है इसके अंदर यहाँ पे मेंशन है आइडेंटिटीज 3484 बाय 3488, 99% आइडेंटिटी, यानी कि 3488 जो है वो अलाइन हुए हैं, लेकिन उनमें से 4 जो है वैसे हैं जो मैच नहीं हुए। अब वो 4 जो है अगर गैप्स होंगे तो यहाँ पर मेंशन होगा गैप्स 4/3488, और ये स्ट्रैंड्स लिखे हुए प्लस प्लस, यानी कि दोनों के ही फॉरवर्ड स्ट्रैंड्स हैं। अगर ये फॉरवर्ड रिवर्स होते तो प्लस माइनस होता, अगर ये रिवर्स स्ट्रैंड्स होते दोनों तो माइनस माइनस यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आप देखो कि ये सारे मैचेस आ गए। गैप क्या है, यहाँ से ये इसका गैप स्टार्ट हो रहा है। अब जब गैप ओपन होता है इट इज कॉल्ड गैप ओपनिंग, एग्जिस्टेंस ओपनिंग। ठीक है, तो इसको इसका जो स्कोर होगा वो -5 लिया जाएगा, यानी कि प्रीवियस मैचिंग से जितना स्कोर मैक्सिमम आया था वो यहाँ पर आके -5 हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंड हो रहा है गैप, ओपन गैप हुआ और उसके बाद उसी गैप को फर्दर एक्सटेंड किया गया, न्यू गैप ओपन नहीं किया गया, तो इसका जो होगा स्कोर दैट विल बी -2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखो 5 माइनस, फिर पहले -5, फिर -2 7 हो गया, फिर -2 9 एंड 11। यहाँ पर ओवरऑल 1 से लेकर ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ पर जो है वो 80 प्लस रेजिड्यूज होंगे। तो यहाँ तक जो थे सारों के मैच थे, तो 2-2 स्कोर इंक्रीज करता जा रहा था। अगर 80 में है तो 2-2 स्कोर इंक्रीज करते हुए किधर से किधर चला गया, लेकिन इस एक गैप की वजह से 11 स्कोर इसमें से माइनस हो गया, जो कि सिर्फ 4 रेजिड्यूज पर मुश्तमिल है। ठीक है, इट इज कॉल्ड गैप। उसकी कॉस्ट उसने पूछी थी कि गैप पेनल्टी की कॉस्ट क्या है, एग्जिस्टेंस की और एक्सटेंशन की। एग्जिस्टेंस की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है या ओपनिंग की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, जो एक्सटेंशन है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए, इसके बाद मैं आपको दोबारा ग्राफिकल समरी की तरफ लेके जाती हूँ, ताकि यहाँ पे जो ये नीचे गिवन थे इनके बारे में हम देख सकें, इनकी अलाइनमेंट देखते हैं। अभी एक सेकेंड ये लोड हो जाए, फिर आप लोगों को इसके अलाइनमेंट, यहाँ पर आप देखो। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है ये आपकी सबसे पहले आइडेंटिटीज़ हैं 1385 और 1388। ठीक है, क्यूटी कवरेज जो है वो इंतहाई लेस है, सिर्फ 1388 जो है वो इसने कवर किए हैं, जबकि हमारा जो सीक्वेंस था वो 3488 का था, यानी कि 2100 रेजिड्यूज इसने कवर नहीं किए। उसके बाद इसके अंदर गैप कोई भी नहीं है, इट शोज कि इसके अंदर मिसमैच है बिकॉज आइडेंटिटीज आर 3 लेस देन टोटल कवर्ड। ठीक है, यहाँ पर अब मिस मैच आपको दिखाती हूँ कि मिस मैच कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आप बाद में ढूंढते हैं। यहाँ पर आप देखो तो क्यूरी इज 94, क्यूरी जो है वो 94 रेजिड्यू नंबर से स्टार्ट हो रही है, जबकि सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है 488 रेजिड्यू नंबर से। ठीक है, अब
ओके। यहाँ पर आप देखो कि क्यूरी एंड हो रही है 1481 पर। ठीक है, इट शोज कि आपकी बहुत थोड़ी सी क्यूरी जो है वो इसमें कवर हुई है। अब मुझे ये मिसमैच ढूंढने दें, फिर मैं आपको मिसमैच भी दिखाऊँ। ओके, हियर आई हैव फाउंड मिसमैच। ये आप देख सकते हो, ये जहाँ पर मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए से नीचे जी है और दरमियान में स्पेस छोड़ी हुई है। दैट स्पेस इज इंडिकेटिंग दैट हियर इज अ मिसमैच। और जब एक मिसमैच आता है तो उसकी वजह से आपके पीछे से आने वाली अलाइनमेंट स्कोर में से -3 इसमें जो है वो माइनस हो रहे हैं। 3 इसमें से माइनस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका अलाइनमेंट स्कोर ओवरऑल कम हो जाएगा। इसी तरह जितने मिसमैचेस और गैप्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आपका अलाइनमेंट स्कोर कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये था, एक इसके अंदर ये देखो यहाँ पर है, ये टी एंड सी का ये भी मिसमैच है। इसी तरह एक मिसमैच और है कहीं, अब वो मुझे मिल नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को मिसमैच बताना ज़रूरी था कि व्हाट इज मिसमैच। ये है, ये हियर इट इज, टी एंड टी आर इन mismatch. ठीक है, these are indicating that these sequences are having mismatches over here, और इस mismatch की वजह से ओवरऑल जो स्कोर होगा वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रीवियस वन, जिसके अंदर कोई भी मिसमैच नहीं आ रहा था। मैचेस की वजह से स्कोर जो है वो प्लस होता चला जाता है, मिसमैच की वजह से स्कोर कम होता है। इसी तरह गैप ओपनिंग की वजह से स्कोर कम होता है, गैप एक्सटेंशन में जो है वो भी स्कोर कम होता है, लेकिन गैप ओपनिंग की निस्बत कम होता है और मिसमैच की निस्बत भी कम होता है। अब यहाँ पर ये देखो, ये भी मिसमैच है। हर अलाइनमेंट में डिफरेंट पोजीशंस पर मिसमैचेस मौजूद है। ये आपको इस फर्स्ट लाइन को पढ़ कर पता लग जाता है कि कहाँ पर मिसमैच मौजूद है या कहाँ पर गैप मौजूद है, जिसकी वजह से सीक्वेंस सिमिलैरिटी कम आ रही है। ठीक है, फॉर अ गुड अलाइनमेंट हम लोग हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास मिसमैचेस और गैप्स कम होने चाहिए, और उसके अलावा जो है आपकी जो क्यूरी कवरेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी क्यूरी का सिर्फ चंद रेजिड्यूज मिल रहे हैं तो दैट इंडिकेट्स कि वो बाय चांस मिल सकते हैं, या उसके अंदर कोई जो है सिर्फ इतने पार्ट के अंदर कोई रैंडम हो सकता है, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है practical, that is protein blast. आई गेस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रोटीन ब्लास्ट आपको नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी, सो दैट आप लोगों के लिए भी ईजी रहे।